हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, आज 1 जून हो चुका है और अब आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने में 10 से भी कम दिन बचे हुए हैं। ऑल्दो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 17, उसकी स्टडी आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से की हुई है, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से की हुई है। पर अब ये टाइम है दोस्तों सेलेक्टिव स्टडी करने का। सेलेक्टिव स्टडी ना बोलकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट स्टडी करने का, या मोर प्रायोरिटाइज चैप्टर्स को, टॉपिक्स को पहले देखने का। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कि ये चैप्टर्स आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं दोस्तों। ये चैप्टर्स आपको किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं। उन टॉपिक्स को तो आप मास्टरी कर लेना उनके ऊपर, क्योंकि वो टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि सर कौन कौन से चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोस्तों। देखिए उसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4, और इसके अंदर भी दोस्तों चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि उसका जो सेक्शन ए है, जिसे हम कॉस्ट ऑडिट के नाम से बोलते हैं, और इसके अंदर टोटल आपके 8 चैप्टर आते हैं। ये 50 मार्क्स का कंटेंट है। बाकी के 50 मार्क्स सेक्शन बी सी डी में जाते हैं। ये सेक्शन ए जो कॉस्ट ऑडिट अकेला आपका 50 नंबर का है दोस्तों, जिसके अंदर टोटल 8 चैप्टर आते हैं दोस्तों। इसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से करके चले जाते हो, बिलीव कीजिएगा दोस्तों, आउट ऑफ 50 मार्क्स मिनिमम टू मिनिमम आप आराम से 35 to 40 मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को। दूसरा, चैप्टर 8 है दोस्तों। चैप्टर 8 है सेक्शन ए के अंदर, कॉस्ट ऑडिट के अंदर। उसके अंदर मेनली आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। एक्सबीआरएल जो सॉफ्टवेयर है, आखिर वो क्या है, एक तो छोटा सा उसे पढ़ लेना कि एक्सबीआरएल का मीनिंग और उसकी एडवांटेजेस। कि जो आपका एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, इसका मीनिंग क्या है, ये एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा दोस्तों ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट थ्रू एक्सबीआरएल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी जाती है, एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल की जाती है, एक्सएमएल लैंग्वेज में फाइल करी जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन चैप्टर्स को अच्छे से करने का सोर्स कहां पर मिलेगा आपको। क्लियर है ये चीज? तो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट थ्रू एक्सबीआरएल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर करना है। दूसरा, एरर्स इन फाइलिंग, कॉमन एरर्स। जब भी एक्सबीआरएल के थ्रू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फाइल करी जाती है, तो कुछ कॉमन एरर्स जरूर होते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चैप्टर 8 में से एक क्वेश्चन 99% एग्जाम में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4, चैप्टर 8। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप दोस्तों चैप्टर 2 पढ़ोगे, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, जब आप चैप्टर 2 पढ़ोगे तो उसमें आपको जो रूल 3 मिलेगा और आपको जो रूल 4 मिलेगा दोस्तों। एक तो आपको रूल 3 मिलेगा और एक आपको रूल 4 मिलेगा। ये दोनों जो रूल्स है ना दोस्तों, रूल 3 एंड रूल 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके अलावा उसके अलावा दोस्तों, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।
और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, दोस्तों इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक जरूर पढ़िएगा। ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर वैसे तो टोटल अब तो 25 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, पहले 24 हुआ करते थे, अब एक नया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हो गया है 25। हालांकि वो जून 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो मैटर वहां खत्म हो जाता है। लेकिन सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से लेके 24 क्या वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली आपने जब अपना कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया था तब आपने पढ़ा था, हमने कोर्स में, रेगुलर कोर्स में, फास्ट ट्रैक सब जगह पर पढ़ाया हुआ है। पर दोस्तों एग्जाम नजदीक है, 10 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं आपके पास में। अब अगर आप सोचेंगे कि यार अब मैं एकदम सब कुछ ही दोबारा से पढ़ लूंगा, तो अब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रुप 4 में सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट नहीं है, बाकी और भी सब्जेक्ट है, लेंदी है, सीएफआर है, आईडीटी है। उस अकॉर्डिंगली तो आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर चांसेस इन्हीं से पूछने के होते हैं, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आ गई कि अभी तक आपने जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, वो आपने बताए चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 एंड चैप्टर नंबर 8। इसमें भी चैप्टर 2 चैप्टर 4 में आपने हमें टॉपिक्स बताए, चैप्टर 8 के अंदर टॉपिक्स बताए। सर इनकी रिवीजन क्लासेस हमको कहां पर मिलेंगी? अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो आपके पास में पूरा कोर्स आपको हमने दिया है रेगुलर। इवन अगर आपने रेगुलर परचेज किया है तो उसके साथ में फास्ट ट्रैक भी हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो वो तो वहां से आपके पास में है ही। अगर आप YouTube फैमिली के मेंबर्स हो दोस्तों, YouTube से हमारे पास में कनेक्टेड हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली YouTube के ऊपर अपलोडेड है दोस्तों। कंप्लीटली YouTube के ऊपर हमारे ही चैनल पे पूरा चैप्टर 1 कंप्लीटली अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो 30 to 40% अपलोडेड है। उसके अलावा अभी कोई 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करवाई है, जिसमें रूल 3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, और पूरा डिटेल में करी है। मोर देन 15 क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से शायद 20 क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, वो जरूर से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाली है। चैप्टर नंबर 3 यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली रिवीजन क्लास अपलोडेड है इसकी, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 अपलोडेड नहीं किया गया है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन अपलोड किया गया है। चैप्टर नंबर 8 यूट्यूब के ऊपर रिवीजन क्लास अपलोड करी गई है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको कंप्लीटली फुल्ली रिलाय होकर पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीटली अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 2 30 to 40% है। रूल 3 के क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस करे गए हैं, मोर देन 15, मतलब 20 के क्वेश्चंस आसपास है। चैप्टर नंबर 4 हमने अपलोड नहीं किया है ऑब्वियसली। तो ये तो बात हो गई सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब नेक्स्ट और कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो है दोस्तों चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में आपका सेक्शन सी बनकर आता है दोस्तों, एंड ये 15 मार्क्स का है। मैंने पहले भी एक बार बोला था, और मैं दोबारा से आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप सही से पढ़ते हो तो ये चैप्टर 14, 15, 16 मैक्स टू मैक्स खींच कर लास्ट 2 से ढाई घंटे में आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। लास्ट खींच के 2 से ढाई घंटे में ये आपका पूरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों आपको। इसलिए जरूरी है ये चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस जो मैंने आपको बताया ये चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ जाते हैं, और ये 3 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ जाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बहुत इजीली आप 55 to 60 मार्क्स लेकर आ जाओगे, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपका चैप्टर नंबर 16 है ना, आप जब उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 16 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट, जैसे हॉस्पिटल की ऑडिट आपको अलग से देखने को मिलेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कैसे करी जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑडिट कैसे करी जाती है। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट कैसे करी जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्या सर वो हमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है? मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप उसे सही से पढ़ोगे ना, इवन मैंने क्लास में भी आप लोगों को, बैच में भी मैंने बताया था, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट कॉमन सेंस वाली बात है। होटल में जाओगे, आज अगर आप किसी होटल के अंदर ऑडिट करने के लिए जाते हो तो क्या चेक करोगे कि कितने रूम्स इनके किराए पर, मतलब बुक हो जाते हैं। रूम के तो उसका खर्चा, उसमें कितनी कमाई हो रही है। खर्चे के लिए देखोगे इसके अंदर कि रूम के अंदर ये कितने टॉवल्स ऑफर करते हैं, कितने शैम्पू ऑफर करते हैं, जो किट होती है शेविंग किट, जो डेंटल किट होती है, वो कितना ऑफर किया जाता है। होटल के अंदर स्टाफ कितना लगाया हुआ है, बेडशीट कितनी बदली जाती हैं, पिलो कवर्स। एक्चुअली में यही है होटल की ऑडिट में, एक्चुअली में यही है। हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो देखना पड़ेगा बाहर से कितने डॉक्टर आ रहे हैं, कितनी नर्सेज हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितने इंजेक्शन हैं, कितने बेड जो है वो पेशेंट उनको बुक करते हैं, कितने टाइम तक के लिए। ऑडिट में यही चीज है। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमाई और खर्चे होते हैं, सेम उन्हीं चीजों की तो ऑडिट करनी है। कॉमन सेंस वाली बात है इसमें, बहुत ही कॉमन सेंस। दोस्तों वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाली ऑडिट आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एंड उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट जरूर पढ़ लीजिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑडिट जरूर पढ़ लीजिएगा, एंड हॉस्पिटल की ऑडिट जरूर पढ़ लीजिएगा। इन ये तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ऑडिट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादातर पूछने के होते हैं, तो इनको जरूर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये मैंने आपको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा दोस्तों एक आप चैप्टर नंबर 13 जरूर पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, आईटी ऑडिट। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड करवाया है। पूरा चैप्टर तो मैंने रिवीजन क्लास अपलोड नहीं करवाई है, एक पार्ट मैंने इसका अपलोड करवाया है कुछ 3-4 दिन पहले। ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, चैप्टर 13। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत आराम से दोस्तों 5-6 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से पूछ लिया जाता है, बहुत आराम से पूछ लिया जाता है। ये जरूर पढ़कर जाइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये मैंने आपको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के, उसके रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बताए हैं। इनको छोड़कर मत जाइएगा। कॉस्ट, मैं दोबारा से बोलता हूं, सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 के अंदर जो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है। अगर आपने थोड़ी भी स्मार्ट स्टडी करी है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में अगर आपने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे मार्क्स बहुत इजीली सिक्योर किए जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि ये वीडियो कहीं से किसी भी तरीके से आपकी हेल्प या मदद कर रहा है, तो दोस्तों आप लोग इसे अपने सीएमए फाइनल के दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास या वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपकी डिमांड पूरी कर सकें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी दोस्तों।